नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैं जानता हूं आज के समय इंटरनेट पर आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह बात लिखी है कि इजराइल का प्लान लीक हो गया था। यहां पर आप देख पाओगे यूएस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि इजराइल का जो प्लान था कि ये ईरान पे कहां कहां पे अटैक करेंगे, कौन से मिसाइल से अटैक करेंगे, सब कुछ इंटरनेट पे लीक हो चुका है। टेलीग्राम चैनल्स पर इसको लोग शेयर कर रहे हैं। इजरायली इंटेलिजेंस के सीक्रेट्स इस तरीके से दुनिया के सामने कैसे आ गए और यूएसए को पता है कि यह गलती इनकी है। देखिए यहां पर हुआ क्या है कि रिसेंटली जब ईरान ने बहुत बड़ा अटैक किया था इजराइल पर, उसके बाद हम सबको पता है, हम सब वेट कर रहे थे कि अब इजराइल क्या करेगा। क्या इजराइल ईरान के जो ऑयल फील्ड्स है इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, न्यूक्लियर साइट्स है इसको डिस्ट्रॉय करेगा, इजराइल बेसिकली बदला लेगा कैसे। मगर इजराइल ने अभी तक कुछ नहीं किया। दुनिया ने ऑलमोस्ट ये मान लिया कि शायद इजराइल ने मन बदल लिया होगा, मगर अब पता लगा है कि 15 और 16 अक्टूबर के बीच में इजराइल एक बहुत ही बड़ा अटैक प्लान कर रहा था ईरान पर। एक ऐसा अटैक जो ईरान को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता। और सबसे अजीब बात देखिए, यूएसए को शक था कि इजराइल कुछ ऐसा ना कर दे जिसके बारे में यूएस को जानकारी है नहीं, तो यूएस अपनी सैटेलाइट से इजराइल पर जासूसी रख रहा था। जी हां, जो बाइडेन की सरकार डेटा इकट्ठा कर रही थी कि बेसिकली इजराइल क्या कर रहा है, कौन से मिसाइल्स ये लोग अपने F-16 या फिर F-35 पर लोड कर रहे हैं, इजराइल किसको अटैक कर रहा है, ये सारी जानकारी देखिए यूएस गवर्नमेंट के पास आ गई। उसके बाद क्या होता है कि देखो, फाइव आइज के बारे में आपको पता लग गया होगा अब तक। एक इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुप है 5 देशों का, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। और इस ग्रुप का नाम फाइव आइज बहुत सोच समझ के रखा गया है। इस ग्रुप को ये लोग ये नहीं कहते 5 नाइट्स या 5 वॉरियर्स, 5 आइज, 5 आंखें, एक शरीर, 5 आंखें। तो एक आंख क्या देख रही है, पूरे शरीर को पता लगता है। तो यूएसए ने क्या देखा कि इजराइल क्या कर रहा है, क्या इजराइल की यहां पर प्रिपरेशन है, ये जानकारी बाय डिफॉल्ट बाकी जो फाइव आइज कंट्रीज हैं, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन तक भी पहुंच गई। और अजीब बात देखिए, अचानक से एक ना एक यहां पर मैं कहूंगा देश की इंटेलिजेंस में एक आदमी है जो धोखेबाज है, जिसने अपने देश को धोखा दिया है, इजराइल को हैवी नुकसान पहुंचाया है। इस आदमी ने यूएस की सारी इंटेलिजेंस जो इन्होंने इकट्ठा करी थी इजराइल के बारे में, सब इंटरनेट पर लीक करा दी। अब यूएस इस बात को लेकर जांच पड़ताल कर रहा है कि ये सब लीक हो कैसे गया। फाइव आइज कंट्रीज में से क्या कोई था जिसने ये सारी जानकारी लीक कर दी, या यूएस गवर्नमेंट में ही कोई एक एजेंट आ चुका है जो इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करता, जो मानता है कि इजराइल जो गाजा में कर रहा है वो जेनोसाइड है, उसको रोकना चाहिए, तो इजराइल के जो सारे प्लान्स हैं ये लीक कर दो। जो भी हुआ है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो ये प्लान अब लीक हो चुके हैं इजराइल के, इनमें लिखा क्या है, इजराइल किस तरीके से एक बड़ा अटैक करने वाला था ईरान पर। इजराइल ने टोटल 56, जी हाँ 56 मिसाइल प्रिपेयर कर लिए थे ईरान के लिए। और इजराइल का जो प्लान है ना, इसमें ये लोग सरफेस टू सरफेस मिसाइल का यूज कम करने वाले थे। ईरान ने जो भी मिसाइल बरसाए हैं इजराइल पर, वहां पे ज्यादातर सरफेस टू सरफेस मिसाइल का यूज किया गया है। इजराइल का प्लान ये था कि ये लोग यूज करेंगे एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब कि ये मिसाइल इजराइल की एयरफोर्स F-16, F-35 में लोड करके ईरान के पास जाएगी और फिर ईरान पर ये मिसाइल्स बरसाए जाएंगे। इनमें से 16 तो थे ALBM, एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जिनका नाम है गोल्डन होराइजन, और 40 थे रॉक्स मिसाइल। रॉक्स आप कह लीजिए ऑटोनोमस एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ मिसाइल है, ये भी एक फाइटर जेट से लॉन्च किए जा सकते हैं। तो इजराइल ने देखिए पूरी तैयारी कर रखी थी कि 56 मिसाइल्स ये ऑल ओवर ईरान मारेंगे। और आप खुद ही समझ सकते हैं, सिंस ईरान की बॉर्डर के बहुत ज़्यादा करीब होते इजराइल के ये फाइटर जेट्स, तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये ईरान के बहुत सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन डिस्ट्रॉय कर सकते थे। हालांकि मैं ये कहूँगा, ये जो लीक्ड इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट है इसमें यह बात नहीं बताई गई कि इजराइल क्या ईरान के जो ऑयल डिपो है इनको डिस्ट्रॉय करने वाला था, या फिर न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक करने वाला था, या फिर जो इनके सरकारी अधिकारी हैं, जो मिलिट्री के इनके ऑफिशियल्स हैं, इनको टारगेट करने वाला था। बट इजराइल के पास ये सारी ऑप्शंस प्रिपेयर्ड थी। ये आप कह लीजिए बहुत ही एक यूनिक टाइप का अटैक होता कि सीधा फाइटर जेट से आप बैलिस्टिक मिसाइल मार रहे हैं एक कंट्री को। और इन केस अगर आप सोच रहे हैं कि ईरान की एयरफोर्स जो वैसे काफ़ी हद तक नॉन एग्जिस्टेंट है वो इसके रिस्पॉन्स में कुछ करती, तो उसके लिए देखिए हवा में ही एयर रिफ्यूलिंग के लिए ये 2-3 फ्यूल टैंकर एयरक्राफ्ट अपने साथ और लेकर जा रहे थे, ताकि अगर लंबे समय तक इनको एयर वॉरफेयर में उलझना होता तो उसके लिए भी इजराइल तैयार था। अब देखिए, जैसे ही इजराइल को पता लगा
कि जो भी ये प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी मिसाइल्स इन्होंने बाहर निकाल कर रखे हैं, इनके F-16, F-35 पे लोड किए जा रहे हैं, इसकी सारी जानकारी तो पूरी दुनिया के सामने आ गई है। ईरान को भी पता लग गया है कि कौन से मिसाइल इजराइल यूज करने वाला है। ईरान अपनी तरफ से तैयार हो चुका है। रशियंस ने भी ईरान को एडवाइस दे दी है कि देखिए, इजराइल अगर इस टाइप के मिसाइल यूज करेंगे तो आप S-300 को इस्तेमाल करिएगा, अपने बाकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को प्रिपेयर कर लीजिए। बेसिकली इजराइल का सारा सरप्राइज अटैक यहीं पे खत्म हो गया था। ये जो इंटेलिजेंस लीक है ना, मैं आपको बता दूं, ये हो सकता है कि इसने दुनिया में एक बहुत ही बड़े स्टॉक मार्केट क्रैश को बचा लिया हो। और इसलिए मुझे यहाँ पे शक हो रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है, कोई यहाँ पर बिजनेस एंगल भी इन्वॉल्व हो, कोई बहुत बड़ी एंटिटी जो नहीं चाहती कि दुनिया में पैनिक फैल जाए, कंप्लीट स्टॉक मार्केट क्रैश आ जाए। इन्होंने कहीं ना कहीं से ये इंटेलिजेंस इनपुट लीक करवा दी, जिससे इजराइल का जो प्लान था अटैक करने का, रास्ते में ही रुक गया। और सबसे ज्यादा अजीब बात यहाँ पर यह है, आप सोच कर देखिए, जो भी ये इंफॉर्मेशन जिसने लीक करी, पहले ऐसा नहीं है कि इसको रिपोर्ट किया BBC ने, CNN ने, नहीं। सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन लीक करी है प्रो ईरानियन अकाउंट्स ने, जो टेलीग्राम पे हैं या फिर ट्विटर पे या x.com, जो भी आप कह लीजिए, वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं। ये ओपनली आए कि देखो, ये था इजराइल का प्लान, ये USA के ये जो डिटेल्स हैं, ये सब कुछ सामने आ गए। इजराइल काफी हद तक शॉक्ड रह गया होगा कि सारी जानकारी कैसे लीक हो गई और सबसे पहले प्रो ईरानियन अकाउंट्स के पास कैसे ये पहुंच गई। आई थिंक अभी भी इजराइल का देखिए अटैक होगा जो ईरान पर, ये डिले हो चुका है, बट अभी भी मैं कहूँगा कि पॉसिबिलिटी है कि इजराइल अटैक करे ईरान पर। रिसेंटली नेतन्याहू के घर पे जो अटैक हुआ है, ये देखकर ये ऑलरेडी कह चुके हैं, नेतन्याहू ने बोला है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब ये भुगतेंगे। तो इजराइल देखिए ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करेगा रिएक्शन में। इंटरेस्टिंगली इजराइल ने USA को कहा है कि एक और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरी भेजो, हमारे पास 2 एयर डिफेंस सिस्टम ये होने चाहिए थर्ड के, क्योंकि इजराइल की जो प्रेपरेशन है ये लंबी है। ये लोग सिर्फ ये बात कैलकुलेट नहीं कर रहे कि ईरान को कैसे अटैक करेंगे, इनकी कैलकुलेशन में ये भी है कि ईरान पर कल को बड़ा अटैक कर दिया, उसके बाद ईरान जो रिटेलिएशन में करेगा उसको क्या इजराइल प्रॉपरली रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। तो अभी देखिए रीजन में इंस्टेबिलिटी टली नहीं है। हाँ, मैं आपको ये बता दूं, अब इजराइल के लोग USA से बहुत ज़्यादा छुपा कर ऑपरेट करेंगे, कई बातें USA के साथ शेयर नहीं करेंगे। और 5 आइज को लेकर जो आप कह लीजिए डाउट है कई कंट्रीज में, ये इजराइल में भी फैल जाएगा कि जो ये 5 आइज का ग्रुप है कि 5 देश में इंटेलिजेंस शेयर होगी, ये तो बहुत खतरनाक है। कल को कोई भी इंफॉर्मेशन लीक कर दे, कहाँ ढूंढोगे कि किसने ये इंफॉर्मेशन लीक करी है। और अगेन 5 आइज को लेकर ये बातें सिर्फ मैं नहीं कह रहा, CNN BBC के आर्टिकल आप पढ़ लीजिए, वहां पर ये बात, अब देखो कोई खुल के तो बोलेगा नहीं कि 5 आइज में कोई गद्दार है, मगर यहाँ पर ये बात लिखी है, ये जो डॉक्यूमेंट्स थे जो लीक हुए हैं, they are marked top secret and have markings indicating they are meant to be seen only by US और 5 आइज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK। तो ऐसी इंफॉर्मेशन लीक होना, कौन होगा, कौन वो देश होगा जो इजराइल को इतना नापसंद करता है कि उसने ये जो इंफॉर्मेशन है लीक कर दी हो। खैर, इससे रिलेटेड अभी डिटेल्स आएंगी, मैं फॉलो कर रहा हूँ इस पूरी अपडेट को। दिस इज़ अ ह्यूज जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये आई मीन अचानक से इजराइल के साथ ऐसा होगा ये किसी ने एंटिसिपेट किया नहीं था, बट कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील। जैसा आपने वीडियो में देखा, 5 आई कंट्री की वजह से इजराइल का बहुत बड़ा अटैक जो ईरान को करने वाला था वो मिस हो गया है। और इजराइल अब जो भी काम करेगा, जैसा कि वीडियो में बताया, वो अपने खास जैसे कि USA से किसी से भी शेयर नहीं करेगा। और ये बात रियल है, क्योंकि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो ये वही वाला हाल है, क्योंकि USA ही एक ऐसा देश है जो 5 में से जो एक गद्दार है, इसी की वजह से ही ये सारे पेपर लीक हुए होंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी आने वाली रिपोर्ट में पता चल ही जाएगा। अगर सोचिए, अगर इसमें कोई एशियन कंट्री शामिल होती तो ये 5 मिलकर उस पर इल्ज़ाम लगा देते और कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा करते। तो आप इनकी करनी और करनी में फ़र्क देख लीजिए और आपको खुद मालूम चल जाएगा। वैसे इजराइल को जो करना है वो करेगा ही। मैं चाहता हूँ कि ये वार जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।